भारत माता की। जब तक वीडियो चल रही है, मैं ये दिखाना चाहती हूं कि ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हमारे दिल्ली सरकार के स्कूल के विद्यार्थियों ने 21 भाषाओं में प्रधानमंत्री जी को उनके जन्म दिवस की शुभकामनाएं देते हुए एक गीत बनाया और उस गीत का प्रस्तुतिकरण यहां आप लोगों के बीच में अभी किया जाएगा। मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं, स्वागत करती हूं दीदी अनुप्रिया जी का, जो आज इतने सुंदर मौके पे दिल्ली सरकार के सचिवालय में पधारी हैं। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्वस्थ नारी सशक्त परिवार में एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन हम लोग करें। वीडियो तैयार हो तो बताओ भाई, नहीं तो मैं अपना भाषण कंटिन्यू करूं। हमने ठीक है भाई, एक एक मिनट का उपयोग है। ये लोग सब हंस रही थी दीदी जब मैं बुक्के को वो कर रही। भाई अब लाए हो तो देखी तो जाओगे, ऐसे थोड़ी ना होता है कि ले जाओ वापस। और देखो ये सारी महिलाएं हैं, ये बड़ी समझदार हैं, इनको घर गृहस्थी से लेके देश चलाने तक के सारे काम पता है। तभी तो अनुप्रिया दीदी यहाँ बैठी हैं। एक बार जोरदार ताली और बजाओ भाई। और तभी तो मोदी जी ने आपकी बहन को इस राज्य की जिम्मेवारी सौंपी है। अगर ना विश्वास होता तो कैसे देते। और हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि प्रधानमंत्री जी हम सबकी इतनी चिंता करते हैं। मैं सच बताऊं दीदी, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कई बार तो उनमें मैं एक सशक्त पिता की इमेज देखती हूँ कि एक पिता कितना कठोर निर्णय लेने वाला है। जब वो सर्जिकल स्ट्राइक जैसे निर्णय लेते हैं, जब वो धारा 370 हटाते हैं, जब वो जीएसटी लेकर के आते हैं, जब लॉकडाउन होता है कोविड के समय में, तो सख्त निर्णय लेने वाले पिता। और कई बार वो मुझे एक संवेदनशील माँ जैसे लगते हैं, जो हमें हर पल बताते रहते हैं कि भाई ये बच्चों में महिलाओं में कुपोषण है, इसके लिए अच्छा पोषण होना चाहिए। जब वो लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर के शौचालय की बात करते हैं बेटियों के लिए, इससे पहले कभी किसी ने की थी क्या? कि एक छोटी आवश्यकता पर कितनी महत्वपूर्ण। देश में पहला नेता जिसने इस महिलाओं के जीवन से जुड़े हुए पक्ष को समझा, देश में शौचालयों की आवश्यकता क्या है। इससे पहले की सरकार इसे कितना कैजुअल लेती थी कि ठीक है ये तो दिनचर्या है, हो ही जाएगा। कभी उन्होंने इस पे विचार नहीं किया। पर एक व्यक्ति जिसने सोचा और ना केवल सोचा, करके दिखाया, वो कौन है? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब मैं उनके अंदर वो संवेदनशीलता देखती हूं, जब वो उज्ज्वला लेके आए कि देश की लाखों महिलाएं पूरा दिन लकड़ी काट के लाने और अपना चूल्हा जलाने में अपना पूरा दिन गवा देती थी। जो धुआं अपने फेफड़ों में लेकर के उनका जीवन गलता रहता था, आंखें खराब रहती थी। अब रुक जाओ, मेरा बंद तो पूरा जीवन खत्म हो जाता था। किसने चिंता करी भाई? नरेंद्र मोदी जी ने, जो करोड़ों उज्ज्वला के कनेक्शन देकर के देश की बहनों को उस धुएं के आगोश से उन्होंने बचाया। जब प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना के माध्यम से देश की हर बहन का अकाउंट खुलवाया, जब हमारे सीधा अकाउंट्स में हमारी पेंशन से लेकर के हर सुविधा सीधा डीबीटी होती थी, हमारे अकाउंट में पहुंचती थी, किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं हुई। जब उन्होंने आवास दिए तो उस आवास का नामकरण यानी कि कागज महिला के नाम दिया कि भाई कल को अगर कुछ हो जाए तो जरा ठेठ होकर के, माई तो करती है ये काम, कौन करता है बेटी के लिए कि तेरे नाम कर रही हो बेटी, चिंता मत करियो, बिल्कुल ठाडी रही हो। हमारे बोलते हैं हरियाणा में ठाडी रही हो। तो वो किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज सुबह हमने दिल्ली में ब्लड डोनेशन कैंप किया। सही बताऊं, मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम था कई सालों से। तो मुझे लगा कि भाई तुम काहे की मुख्यमंत्री हो,
तुम दूसरी बहनों का पोषण क्या ठीक करोगी, तुम्हारा ही हीमोग्लोबिन इतना डाउन है। तो मैंने लग करके अपना हीमोग्लोबिन ठीक किया और आज मैं ब्लड डोनेट करके आई हूं। ये विकृतियां हैं हमारे देश में कि साधन संपन्न बहनों का भी जो एनीमिया की शिकार है, कुपोषण की शिकार है, तो जिसके घर में साधन नहीं है वो तो दिक्कत है ही। तो इसलिए हम सब का ध्यान रखने के लिए प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान किया, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। हमारी सुविधा के लिए 75,000 स्वास्थ्य शिविर देश भर में लगाए जाएंगे। जो दीदी ने बताया कि टीकाकरण से लेकर के कैंसर की जांच तक हर सुविधा देश की बहनों को दी जाएगी। कहां ऐसा प्रधानमंत्री मिलेगा जो अपने जन्म दिवस पे इस तरह की कॉल ले कि मुझे यदि कोई उपहार अपने जन्मदिन पे चाहिए तो वो सेवा पखवाड़ा चाहिए जिसमें मेरे देश की हर माता बहन स्वस्थ हो और उसके अंदर किसी भी प्रकार के पोषण की कमी ना हो। ऐसे प्रधानमंत्री के लिए मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियां बजाएं। आज का ये कार्यक्रम हम सब मिलकर के उन्हें बधाई दें, शुभकामनाएं दें। देश की आधी आबादी बहनों की ओर से इन शुभकामनाओं को देते हुए आज इस कार्यक्रम में हम प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे और मिल करके प्रधानमंत्री जी को बधाई देंगे, शुभकामनाएं देंगे। बोलो भारत माता की। प्ले कीजिए प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम। आइए मैम। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की ऊंचाइयों तक का सफर, ये है नरेंद्र मोदी जी की यात्रा, जहां संघर्ष बना सेवा और संकल्प